कल सुबह ऑफिस जाने से पहले सिर्फ 20 मिनट में मैंने एक प्रोफेशनल ईमेल लिखी, एक 80 पेज का पीडीएफ समराइज किया, पूरे वीक का मील प्लान बना लिया और यूट्यूब के लिए नेक्स्ट वीडियो का स्क्रिप्ट भी रेडी कर लिया। और नहीं, मैं ओवरनाइट जीनियस नहीं बन गया, मैंने सिर्फ चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करना सीख लिया। अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तो आज की वीडियो लिटरली हर वीक आपके 8 से 10 घंटे बचा सकती है। और सबसे अच्छी बात, मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं हर वर्कफ्लो लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉम्प्ट पायलट एकेडमी। यहाँ हम एआई को सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। आज मैं आपको वो 5 चैट जीपीटी के वर्कफ्लोज दिखाने वाला हूँ जो मैं ऑलमोस्ट डेली यूज करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, ईमेल्स। सच बताओ, कितनी बार एक सिंपल ईमेल लिखने में 20 मिनट लग जाते हैं। मैंने चैट जीपीटी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, राइट अ प्रोफेशनल ईमेल फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू हिज मैनेजर, और मुझे चैट जीपीटी ने एक प्रोफेशनल रेडी टू यूज ईमेल दे दिया है, जिसे मैं सिर्फ कॉपी करके, पेस्ट करके, माइनर एडिटिंग करके शेयर कर सकता हूँ। चलिए अब इसका एक्सटेंशन देखते हैं। मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, राइट अ पोलाइट फॉलोअप ईमेल आफ्टर क्लाइंट मीटिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने एक फिर से मुझे बहुत ही पॉलिश्ड और एक प्रोफेशनल मेल दे दिया है, जो मैं डायरेक्टली क्लाइंट को शेयर कर सकता हूँ। इससे मेरा टाइम भी बचेगा और क्लाइंट के आगे मेरा इंप्रेशन भी बहुत अच्छा होगा। मैं इसमें माइनर चेंज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको शॉर्ट करना, तो मैंने फिर से प्रॉम्प्ट दे दिया, मेक इट शॉर्टर। अब चैट जीपीटी ने मुझे एक शॉर्ट ईमेल दे दिया है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, लेकिन मैं फिर कुछ चेंज करना चाहता हूं। मेक इट मोर प्रोफेशनल। अब मेरे पास में एक प्रोफेशनल ईमेल है जो कि शॉर्ट भी है, जैसा कि मैंने प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी को। पहले मैं वर्ड सोचता था, ग्रामर चेक करता था, प्रोफेशनल लग रहा है या नहीं ये देखता था। अब चैट जीपीटी वो सब करता है और मैं सिर्फ फाइनल रिव्यू करता हूँ। वैसे ईमेल तो सिर्फ एक वार्म अप था। अब जो नेक्स्ट वर्कफ्लो है, उसने मेरा रीडिंग टाइम ऑलमोस्ट आधा कर दिया। कभी किसी ने 100 पेज का पीडीएफ भेजा है? इमेजिन करो आपके सामने ये बड़ा सा पीडीएफ है जो आपको स्टडी करना है, एनालाइज करना और रिपोर्ट बनाना है। इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैंने इस पीडीएफ को अटैच किया और एक प्रॉम्प्ट दिया, समराइज द पीडीएफ इन सिंपल लैंग्वेज। मेरे पास चैट जीपीटी ने पूरे पीडीएफ को एनालाइज करके एक सिंपल लैंग्वेज में सारे नोट्स दे दिए हैं, जो कि रेडी टू यूज हैं। अब इसे मैं इजीली पढ़ के अपना आगे का रिपोर्ट चाहूं तो चैट जीपीटी से ही बनवा सकता हूं। इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी ओनली की पॉइंट्स, तो उस नोट से भी चैट जीपीटी कुछ की पॉइंट्स को हटा के वो हमारे सामने शेयर करेगा, ताकि हमारे नोट्स और प्रिसाइज हो जाएं। अब इसमें हम प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट मिसिंग नोट्स। अब हमारे पास में उसने 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2। आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा रिस्पॉन्स पसंद आया। जैसे मैंने रिस्पॉन्स 2 चूज किया है, तो फिर मेरे पास में रिस्पॉन्स 2 को मैं प्रेफर करके आगे इससे टेकअप कर सकता हूं। ये है आपके सामने कंप्लीट नोट्स, जो कि मैं अपने स्टडीज के लिए यूज कर सकता हूं। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट मीटिंग नोट्स। मेरे सामने मीटिंग नोट्स भी है, जो कि मैं फॉलो कर सकता हूं। अब मुझे पूरी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले समरी देख लेता हूं और अगर जरूरत हो तभी डिटेल में जाता हूं। लेकिन वेट, जो अगला वर्कफ्लो है, उसने मेरे गूगल के 15 टैब्स परमानेंटली बंद कर दिए। पहले रिसर्च कुछ ऐसी दिखती। मुझे अगर पहले कभी मोबाइल फोन्स को कंपेयर करना होता था, तो मैं उसको इंडिविजुअली टाइप करके मैं उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करता था और फिर एक डिसीजन लेता था। लेकिन अब मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी में दोनों मोबाइल्स का टाइप करके उनके कंपैरिजन साइड बाय साइड एनालिसिस कर सकता हूं और उसके बाद डिसीजन ले सकता हूं कि मुझे कौन सा फोन चाहिए। अभी मैंने यहां पर सैमसंग S26 और आईफोन 16 का कंपैरिजन दिया है। अब मैं उससे चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है कंटेंट क्रिएशन के लिए। मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है। मुझे केस टू केस बेसिस पे चैट जीपीटी ने
कंटेंट क्रिएशन के लिए भी ऑप्शंस दे दिए हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आपका काम बहुत इजी हो जाता है इससे। मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, रिसर्च बेस्ट डीएसएलआर अंडर 80,000 रुपीज। सारा रिसर्च किया है चैट जीपीटी ने। देखो, मैंने गूगल यूज करना बंद नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अब चैट जीपीटी है। ये मुझे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके देता है और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई कर लेता हूँ। अब जो अगला वर्कफ्लो है वो स्पेशली यूट्यूबर्स और स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हो तो ये वर्कफ्लो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं अगर लिंक्डइन पे एक पोस्ट करना चाहता हूँ एआई के ऊपर में, तो मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देके पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा मैटर है, कंटेंट, वो यहाँ से लेके कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। मैं अगर इंस्टाग्राम का कैप्शन देना चाहता हूँ तो वहाँ के लिए भी चैट जीपीटी ने मुझे एक प्रॉपर कंटेंट दे दिया है, जिससे मेरा टाइम बचेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स पे भी पोस्ट कर दूँ, तो वो भी मैंने प्रॉम्प्ट देके एक पूरी राइटिंग यहाँ से ले ली है। अब आप देख सकते हो कि यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन भी मुझे उसने पूरा दे दिया है। थंबनेल का अगर सजेशन चाहिए तो वो भी है मेरे पास में। सब कुछ एक क्लिक पे, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ में। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अगर हैशटैग्स चाहिए तो वो भी उसने मुझे सारे शेयर कर दिए। एक आइडिया और उससे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट। टाइम कितना लगा? 2 से 3 मिनट। अब लास्ट वर्कफ्लो शायद मेरा फेवरेट है। मैं चैट जीपीटी को सिर्फ राइटिंग के लिए यूज नहीं करता। मैं चैट जीपीटी से अपना पूरा वीक प्लान करना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे उसने पूरे वर्कआउट के प्लान दे दिए हैं जो कि मैं फॉलो कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रॉसरी लिस्ट मिल जाए, तो मुझे ग्रॉसरी लिस्ट भी उसने दे दिया है। लेकिन मैं कुछ चेंज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शंस मिले, तो मैंने वेजिटेरियन ऑप्शंस के भी ऑप्शंस दे दिए हैं उसको। मैंने प्रॉम्प्ट दिया और मेरे पास में वेजिटेरियन मील प्लान भी सामने रेडी टू यूज़ है, जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं ट्रैवल करना चाहता हूँ तो मेरे ट्रैवल प्लान भी मैं इससे ले सकता हूँ और पूरे कट शॉर्ट करके मुझे दे देगा। पिवट टेबल मुझे सीखना है एक्सेल पे, तो वो भी मेरे पास में ऑप्शन है सिंपल लैंग्वेज में, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप ईजिली समझ सकता हूँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरे लिए चैट जीपीटी एक असिस्टेंट की तरह है, जो कभी लीव नहीं लेता, कभी कंप्लेन नहीं करता और 24/7 अवेलेबल रहता है। लेकिन एक वार्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चैट जीपीटी की हर बात ब्लाइंडली मान लेना, मेडिकल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस, इन सबको हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई जरूर करना चाहिए। सोचो, अगर आप हर वीक सिर्फ 8 से 10 घंटे बचा पाओ तो उस टाइम में, उस एक्स्ट्रा टाइम में क्या करोगे? फैमिली के साथ टाइम, एक नई स्किल या अपनी साइड बिजनेस। एआई का पर्पस आपकी जॉब लेना नहीं है। एआई का पर्पस है बोरिंग और रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेट करना, ताकि आप इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर सको। अगर आज की वीडियो में आपको एक भी वर्कफ्लो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप एआई को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट पायलट एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ इन 5 वर्कफ्लोज में से सबसे पहले आप कौन सा ट्राई करोगे। मैं पर्सनली कमेंट्स करके रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको अभी स्क्रीन पर उनका लिंक दिख जाएगा। आप वहां पर जाएं और वहां पर आपको 7 प्रैक्टिकल चैट जीपीटी मिस्टेक्स क्या नहीं करने चाहिए उसके बारे में पता चलेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रॉम्प्टिंग और अपना टाइम बचा